इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये जो आपको इमेज नजर आ रही है इसके अंदर दो कैंडियां हैं, एक रेफर में लिपटी हुई है और एक बिना रेफर के। जो रेफर में है वो प्रोटेक्ट है हर तरह के नुकसान से, और जो रेफर में नहीं है उसको चींटियां खा रही हैं। अब यहाँ पर लोगों के इस वीडियो को देखने के दो नजरिए बन जाते हैं। एक नजरिया वो है जो कहते हैं कि औरत को भी इसी तरह से अपने आप को पर्दे में रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए जब वो घर से बाहर निकले, ताकि बुरे लोगों की बुरी नजर से वो बच सके। अब जो दूसरी टाइप के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई औरत की मर्जी है, चाहे वो बुर्का पहने चाहे वो ना पहने, लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने आ रही है तो तुम अपनी निगाह को नीचा करो। वो तुम्हारी निगाह गंदी होने की वजह से पर्दा क्यों करे? अगर तुम्हारी निगाह में कोई ऐब है तो वो क्यों बुर्का पहने, वो क्यों अपना दम घोटे? देखो, पहली बात तो ये समझो, अगर कोई औरत बुर्का नहीं पहनती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इज्जत के लायक नहीं है या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए या वो कोई बुरी औरत है। हमारी तो शॉप है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी औरतें आती हैं जो बिना बुर्के के होती हैं, लेकिन उनकी आंख में बहुत ही ज्यादा हया होती है। बिल्कुल भी कहीं से भी उनकी आंख में कोई बेशर्मी नजर नहीं आती, बहुत अच्छी औरतें होती हैं। तो ये इस बात की दलील नहीं कि कोई औरत बुर्का पहनेगी तो वो सही होगी या कोई नहीं पहन रही तो वो सही नहीं है। पहली बात तो ये है। देखो, पहले अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया है कि अपनी निगाहों को वो नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। फिर उसके बाद औरतों को हुक्म मिला है कि वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें, अपने अंदर हया लाएं। ठीक है, तो पर्दा दोनों के लिए जरूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ औरत पर्दा करेगी, आदमी का भी पर्दा है। अब मैं छोटी सी मिसाल देके इस वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत से लोग जिनको नसीहत लेनी होगी वो ले लेंगे, जिन्हें नहीं लेनी होगी वो इस बात की दलील देंगे कि हम नहीं मानेंगे। मान लो एक इंसान है जिसे पैसे से बहुत मोहब्बत है और उसने सारी जिंदगी पैसे के लिए काम किया और थोड़ा थोड़ा जोड़ता रहा, पैसा बैंक अकाउंट के अंदर डालता रहा, और 30 साल बाद उसके अकाउंट में हो जाते हैं 1 करोड़ रुपए। फिर वो उन 1 करोड़ रुपए को निकालने के लिए जाता है ये सोचकर कि अब मैं इससे अपनी आगे की जिंदगी ऐशो इशरत की गुजारूंगा। लेकिन उसने एक कदम ऐसा उठाया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार ये इंसान पागल तो नहीं है। वो बैंक जाता है एक ट्रांसपेरेंट बैग लेकर, थैलियां लेकर, और जाकर बैंक मैनेजर से बोलता है कि मेरी जो सारी जिंदगी की कमाई है ना वो इसमें दे दो 1 करोड़ रुपए। बैंक वाले निकालते हैं पैसा और उसकी थैलियों में डालते हैं, और वो दोनों थैलियों को ऐसे एक इधर डालता है और एक इधर डालता है, एकदम मजे से घूमता हुआ आ रहा है अपने घर की तरफ। क्या वो इंसान सही सलामत अपने पैसों के साथ घर तक पहुंच सकता है? क्या उसको कोई खतरा नहीं है रास्ते में? ये इसका जवाब आप बताएं। हो सकता है कि वो बैंक से निकलते ही लूट लिया जाए। अब देखो, अगर कोई इंसान उससे वो 1 करोड़ रुपए छीन कर ले जाता है रास्ते में, जो कि बहुत ज्यादा चांस है कि हो जाएगा उसके साथ ऐसा, लेकिन वो इंसान जब घर से चला तो उसने ये सोचा नहीं कि मैं जा रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, आज मैं किसी से छीन के जाऊंगा। लेकिन जब वो आता है और देखता है यार ये बंदा 1 करोड़ रुपए ऐसा लेके जा रहा है, मोटी मोटी गड्डियां हैं, तो उसकी नीयत बदल जाती है और वो छीन के भाग जाता है। हालांकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था लूट मार करने का, चोरी करने का, लेकिन जो ये बेवकूफ इंसान है जो बैंक से पैसा लेने गया, इसने ही अपने पैसे की हिफाजत नहीं की।